जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के मध्यकालीन वंश सल्तनत वंश के बारे में। जी हाँ, भारत के मध्यकालीन वंश सल्तनत वंश के बारे में, और वो भी ट्रिक के साथ इसको बताने का आज हम प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको सल्तनत काल के, जी हाँ, सल्तनत काल के सारे चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। पहले तो शासन काल बताया जाएगा कि कौन से राजा ने कितने समय तक शासन किया है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन से राजा ने कब तक शासन किया है। इन सारे चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, हमारा ट्रिक है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश। जी हाँ, मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश को कैसे याद करें हम क्रमानुसार से, उसका हम ट्रिक बताएंगे। पहले तो इस सारे वंश को याद करने की ट्रिक बताएंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को, यानी कि कितने समय तक कौन से राजा ने शासन किया है, उनको भी याद करने का ट्रिक बताएंगे। उसके बाद और किस राजा ने कितने समय तक शासन किया है, राजा का भी आपको ट्रिक समझाएंगे। हमारा है गुल खिला तुम शायद लोगे। गुल खिला तुम शायद लोगे। इससे हम पूरे वंश को याद कर लेंगे। सल्तनत काल में कितने वंश रहे हैं, उन सभी वंश को हम याद कर लेंगे। पांचों वंश को इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और अभी देखिए, और इस ट्रिक को जो है हम शासन काल यानी संस्थापक क्रमानुसार में अब जो है इसको अब कन्वर्ट देखिए कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा, इससे याद करेंगे ये तो चीज़, यानी कि टोटल वंश याद करेंगे इससे। उसके बाद हम जो है इसको याद करेंगे। क्या है ये दोस्तों? ये है गुलाम वंश में 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने शासन किया था। यानी ये शासक हैं, और शासक को कैसे याद करें साथ ही साथ, तो उसका भी हम आपको ट्रिक देंगे। ट्रिक हमारा है कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। ये हमारा संस्थापक को याद करने की ट्रिक है। अब देखते हैं कैसे इसको याद करें। उसके बाद शासन काल को याद करने की भी ट्रिक देंगे आपको। शासन काल को कैसे याद करेंगे, इसका भी ट्रिक देंगे आपको। अभी देखिए, गुल से हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश। गुल से गुलाम वंश। उसके बाद खिला से खिलजी वंश। तुम से हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश। उसके बाद शायद से सैयद वंश। लोगे से लो से लोधी वंश। ये हमारा हो गया वंश को याद करने का। पांचों वंश को, सल्तनत काल के पांचों वंश को कैसे याद करें, ये हमारा ट्रिक है। गुल खिला तुम शायद लोगे। उसके बाद जो है अब इसके जो है राजा कौन कौन रहे हैं, उनको अब कैसे याद करें, तो उनका ट्रिक है कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। यानी कबूतर जो है एकदम जल गया है वो, तो उसको जो है खीर से देके मेहमान को बहला दिया। यानी खीर से उसको जो है किसी तरह से संभाल लिया, बहला दिया उसको। उसके बाद देखिए कबूतर कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए कबूतर जल गया। जल से क्या हो जाएगा दोस्तों? जल से जलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए गया से गयासुद्दीन तुगलक। तो जो है ये हमारा साइलेंट वर्ड है यहाँ पे। खीर से हो जाएगा दोस्तों खिज्र खां। उसके बाद बहलाया, ये भी हमारा साइलेंट वर्ड है। बहलाया बहलोल लोदी, जो कि अंतिम शासक हैं तुगलक वंश के। अंतिम शासक हैं दोस्तों, सॉरी तुगलक नहीं, सल्तनत काल के अंतिम शासक रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अब हमारा इसको हम कैसे याद करें। ये जो हमारा शासन काल की टोटल तिथि है, अवधि है, पांचों वंश का अवधि है, इसको कैसे याद करें। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक आपको जो है नंबर है 690,
209, उसके बाद 851, 26, 690, 209, 851 और 26, 3 3 6 3 9 2 11, 11 अंक का अगर आप ये नंबर याद कर लेते हैं तो आपको जो है सल्तनत काल के वंश का शासन काल आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 69, 69। अब देखिए स्टार्टिंग कब हुआ था, आपको सिर्फ स्टार्टिंग याद रखना है और अंत याद रखना है। तो आप देखिए स्टार्टिंग हुआ था 1206, 1206 में स्टार्ट हुआ था, 1206 में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए 1206 में स्टार्ट हुआ तो देखिए आप जान गए कि 1206 यानी कि 6 जो हो गया वो स्टार्टिंग हुआ, यानी स्थापना, उसका संस्थापन जब हुआ था सल्तनत काल का, उस समय की बात बोल रहे हैं। तो 1206 से 90 तक, यानी कि 1206 से 90 तक चला कौन, गुलाम वंश, जिसके शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 20 और 9, 20 और 9। अब देखिए ये जो 90 है, फिर आप इसको जो है इसी में डिवाइड कर दीजिए, इसी में ही आप इसको कर दीजिए। अब देखिए 90 20, 90 20 यानी कि 1290 से 12 के बाद क्या आएगा तिथि, 13 आएगा, 1320, 1290 से 1320, ये भी हमारा क्लियर हो गया। जो कि 1290 से 1320 का काल रहा है, खिलजी वंश का काल रहा है, और जिनके शासक जलाउद्दीन खिलजी रहे हैं। उसके बाद अब देखिए, यानी इनके संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी रहे हैं। अब देखिए इसका समझते हैं 20। अब इसको भी जो है हम इसी में इसी कर देते हैं, इसको फिर इसी तरह का दो का जोड़ा बना देते हैं। अब देखिए ये जो हो गया कहाँ तक खत्म हुआ था, 1320 में खत्म हुआ था कौन, खिलजी वंश, 1320 में खिलजी वंश खत्म। फिर 1398 में तुगलक वंश, 1398 तक तुगलक वंश ने राज किया, और वो भी जो है 1398 में खत्म हो गया। तो कितना हो गया यहाँ, 1320 से 1398 तक किसका राज रहा, तुगलक वंश का, तुगलक वंश का, जिसके संस्थापक रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अब देखिए अब जो आता है उसको फिर अब दो जोड़ा बना दीजिए, दो जोड़ा बनाए तो कितना हुआ, 98 51, 98 51। तो 98 में तुगलक वंश का शासन खत्म हो गया था। फिर उसके बाद तुगलक वंश का समाप्त हुआ तो सैयद वंश आया, 1398 में सैयद वंश जब आया तो इसका शासनकाल खत्म हुआ 1451 में, 51 है दोस्तों, 1451 में खत्म हुआ। और वैसे आप जो मेन तिथि है ये तो आप सीरियली से पता ही कर लेंगे कि सीरियली में जो मेन तिथि आता है वो वही रहेगा। उसके बाद अब देखिए अब फिर जो है दो जोड़ा बना दीजिए आप, दो जोड़ा बनाए तो किसका हुआ 51 26, यानी 1451 में जो है सैयद वंश का समाप्त हो गया, और उनके शासक को पराजित करने के बाद लोधी वंश आ गया। लोधी वंश कितना में आया, 1451 में लोधी वंश आ गया, 1451 में, और 1526 में जो है समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1526 में जब समाप्त कर दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है तब जो है हमारा बाबर आया था। ठीक, समझ गए आप ये पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और सल्तनत काल के बारे में, वंश, संस्थापक और शासन काल के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। और अगर ट्रिक एंड यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और अगर दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।